नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मैं आपके लिए जीके के वो प्रश्न लेकर आया हूं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के संविधान से रिलेटेड 100 प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है, तो आप पूरा वीडियो देखिए और अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई थी? तो यह कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित हुई थी। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार हुआ था? तो यह कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। अगला क्वेश्चन था, भारत संविधान की सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया था? तो मुस्लिमों के लिए एक अलग से संविधान की मांग को लेकर मुस्लिमों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो यह 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान सभा में किसी देश की रियासत के प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला था? तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था? तो 4 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1949 तक प्रथम वाचन चला था। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 21 फरवरी 1948 को अपनी यह रिपोर्ट पेश की थी। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुए थे? आम चुनाव कब हुए थे? या संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुए थे? तो नवंबर 1946 में हुए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां पर हुई थी? तो नई दिल्ली स्थित काउंसलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो संविधान सभा ने यह निर्वाचन किया था। भारत के संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एयाज रसूल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी कि मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगा था। संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था? तो लगभग 6.4 करोड़ रुपए संविधान में निर्माण में खर्च हुए थे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिया है। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो लगभग 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 वहां के चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था।
संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 सदस्य थे अनुसूचित जनजाति के। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने मूर्त रूप प्रदान किया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। विधानसभा में अंबेडकर की अध्यक्षता कब से प्रारूप समिति का गठन किया गया? तो विधानसभा में अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 24 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया था। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की किस सूची में सूचीबद्ध है? तो यह सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। राज्य के मार्क्सवादी विचार के संबंध में क्या सही है? तो राज्य एक वर्ग संस्था है, मार्क्सवादी विचार से यह संबंधित है। 2019 में लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को मिली थी? तो ये सबसे अधिक सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। आईपीसी के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो अब हटा दिया गया है? तो 377 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, वो आईपीसी अलग है और ये अलग, 370 अलग है ना, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 30 न्यायाधीश होते हैं। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कानून बनाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। किस राज्य में विधान परिषद है? तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, कर्नाटक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किस राज्य विधान सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन कहां से प्रभावित की जाती है? तो भारत की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन मिलती है। नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके यह नई अखिल भारतीय सेवा जो है यह शुरू की जाती है। कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? तो प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो नीति आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एवं निम्नतम न्यायालय को जारी करता है? तो प्रतिषेध न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतम न्यायालय को जारी करता है। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो 3 वाचन होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह 10वीं अनुसूची में दिया गया है। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे संविधान से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।